यह एक ऐसा वीडियो मैं देने जा रहा हूँ बेटा कि आपके आंख की पट्टी पक्का खुल जाएगी यदि आप एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सीरियस हो तब। पक्का इस वीडियो को 5-6 मिनट का वीडियो छोटा सा बेटा, इसको पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना जरूर देखिएगा। यदि आप नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं बेटा तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलो देखो जरा साहब कि अब देखो बेटा, आंख की पट्टी खोलने के लिए मात्र ये डिजिट काफ़ी है कि इस साल नीट 2025 में 23 लाख कुछ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। 24 लाख। और इसके साथ ये खुशी की बात ये है कि यूनियन मिनिस्टर ने बेटा, जो बजट अभी पेश हुआ, बजट में बोला गया है कि 10,000 एमबीबीएस की सीट बढ़ने जा रही है। तो नॉट एमबीबीएस मीन्स मेडिकल की सीट बढ़ने जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली उस समय 6,000, ये खुशी मना सकते हो कि 6,000 सीट जो है वो बढ़ रही है नीट 2000 एमबीबीएस की, नीट 2025 में। और बाकी लगभग 4,000, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट फिगर इसी के आसपास है। तो 4,000 पीजी की सीट बढ़ रही है। तो पीजी वालों के लिए भी ये खुशखबरी है। अब जैसा देखो बेटा, अब यहाँ पर 6,000 सीट इंक्रीज कर रही है, तुम बहुत लकी हो इस मायने में। लेकिन आँख की पट्टी खुल जाएगी इस बात को लेकर के, तुम्हारा कंपटीशन, तुमको एक सीट चाहिए और 24 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली प्रतिद्वंदी हैं तुम्हारे। चलो अब आज ऐसा देखो बेटा, जानते हो कि अभी इसके पहले जो एक वीडियो मैं दिया हूँ आपको 10 मिनट का कि 60-30 और 10 का रेशियो होता है, जो यही होता है। आप उसको पक्का देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। ना देखे हो बेटा तो चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो सबसे पहले, कि इस चैनल पर आपको मैं हमेशा डेली अपडेट और ज़बरदस्त वीडियो का शॉर्ट फिजिक्स का शॉर्ट कट आपको मैं फार्मूला देता हूँ कि जैसे शॉर्ट में छोटे छोटे 1.5 मिनट के, 1-1 मिनट के 35-35 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें फिजिक्स का, वो टेक्निक सिखा रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बेटा। चलो अब आ जाओ, देखो 60%, थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ यहाँ पर कि 60%, 30%, 10%। जानते हो कि टोटल बच्चों का, टोटल जितने भी मेडिकल में जितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है उनको तुम 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, 60%, 30%, 10%, 100%। अब देखो बेटा, जो 60% स्टूडेंट है उनकी हकीकत क्या है, उनकी हकीकत क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि व्यक्ति हमेशा वही काम करना चाहता है जो काम उसको आसान लगता है। जबकि फिलासफर कहते हैं बेटा, और यह सत्य है, कटु सत्य है, 100% फैक्ट है कि तुम यदि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो उस काम को पहले करो जो काम तुमको सबसे कठिन लगता है। तो तुम्हारे सर का बोझ हट जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हम इसी को फॉलो करते हैं। अब जा देखना, अब देखो बेटा, अब 60%, तो जानते बेटा कि 60% जो बच्चे होते हैं वो जो नीट की तैयारी मात्र शौकिया तौर पर कर रहे होते हैं और हमेशा ही रिप्रोडक्शन पढ़ते रहते हैं। तो वह देखो उनका क्या हाल है। फिजिक्स 10%, ये पूरी ज़बरदस्त एनालिसिस पर बेस्ड है। फिजिक्स मात्र उनको 10% या इससे कम आती है। इनको केमिस्ट्री बेटा 25% या इससे कम आती है। और बायो लगभग 60 से 70% जानते हैं, नहीं कि 60% या इससे कम आती है। अब जा देखो बेटा, अब यहाँ पर बेटा, अब नंबर, ये 2 नंबर पे मैं यदि चलो और यहाँ पर कहूँ बेटा कि यह वाले बच्चे हैं, मीन्स कि ये जो 30% है ना, 30% की क्या हालचाल है। देखो 30% बच्चों की हालचाल यह बेटा कि फिजिक्स 30% से 40% इनको आती है, केमिस्ट्री इनकी 50% से 60% ये जानते हैं, इसके बीच में रेंज में, और बायो इनकी 65 से 80% होती है। ये बिल्कुल फैक्ट है, एनालिसिस 100%। 22 साल के एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ बेटा कि कब एमबीबीएस मिलता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जानते हो कि 20 के अराउंड मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया 100 रैंक के अंदर है और 2000 से ज़्यादा एमबीबीएस है। चलो फिलहाल गोरखपुर में एमबीबीएस भरे हुए हैं, हर नर्सिंग होम में जहाँ भी जाओगे तो ये 2 हमारे जरूर मिलेंगे स्टूडेंट। फिलहाल आज आपको ऑन द पॉइंट। अब जैसा देखना बेटा, अब ये जो अब हाल चाल हम बताने जा रहे हैं, 10% स्टूडेंट कैसे होते हैं मेडिकल में जिनसे तुम्हारी फाइट है। तुम्हारी फाइट किससे है पहले समझो तो, कि तुम्हारी फाइट किससे है, तुम लड़ किससे रहे हो। तुम साल भर तैयारी करे तो तुम्हारी फाइट किससे, यहाँ की पट्टी खोल देने वाली वीडियो है, पूरा डिटेल देखो। अब जा देखना, 10% बच्चे ऐसे हैं बेटा, 10% बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी फिजिक्स, ध्यान देना, अब तुम अपने आप को चेक करो। अब यहाँ पे उनकी फिजिक्स 80 से 100% पूरी फिजिक्स तैयार है उनका। और अब इनको एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं, नो गारंटी, पक्का नहीं है। अब कहोगे क्यों, तो अब देखो, जो तैयारी तो हो गया, फिजिक्स की तैयारी हुई है ना,
अब सिलेक्शन इन 4 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 पर देखो बेटा कि नंबर 1 तो ये हो गया कि यहाँ 80 से 100% तैयारी है, उसके साथ इनको 2-3 चीज़ें और चाहिए। क्या चाहिए? देखो इधर, अब इनको चाहिए कि स्पीड ऑफ द कैलकुलेशन, फिजिक्स तो रट लिया, फार्मूला अच्छी तरह जान लिया, फिजिक्स पूरी मेहनत करके सीख लिया, कैलकुलेशन की स्पीड कितनी डिपेंड करेगा एमबीबीएस मिलना, सिलेक्शन होना इस बात पर। फिर देखो बेटा, अब टाइम मैनेजमेंट, यानी कि वहाँ जो 3 घंटा मिला एग्जाम हाल में 3 घंटा क्या किया? 3 घंटा जैसे कि सब कुछ तैयार थी, बहुत फिजिक्स अच्छी थी, बायो बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन वो 3 घंटा में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वहाँ पे, तो अब कैसे मिलेगा? वही 3 घंटा तो फाइनल खेला होता है। अच्छा, फिर अब देखो बेटा, अब इसके बाद में आया कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, अब कंसंट्रेशन, कूल माइंड बी कूल, तो अब वह कंसंट्रेशन बहुत उस समय 3 घंटा कंसंट्रेशन बहुत गजब का होना चाहिए। और यदि ये चारों चीज़ें मैनेज हो गई तो एमबीबीएस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, पक्का मिलेगा। अब फिर देखो, अब बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की वही हाल है। ऐसे बच्चों की जिनकी फिजिक्स बहुत ज़बरदस्त होती है, 80 से 90%, 100%, तो उनकी केमिस्ट्री 90 से 100% होती है। अब वही 4 फैक्टर यहाँ पर भी डिपेंड करेगा, लक वगैरह कुछ नहीं होता है, ये 4 फैक्टर ही डिपेंड करते हैं, लक वगैरह कुछ नहीं। अब फिर देखो, स्मार्ट तरीके से अपनी मेहनत ही काम आती है। अब फिर यहाँ पे बायो उनकी 100% तैयार होती है। फिर अब यहाँ पे बात रही बेटा कि यहाँ पर वह 4 फैक्टर ही डिपेंड करेगा कि एमबीबीएस की सीट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पूरी डिटेल वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, और वीडियो के बाद में अपना कमेंट और अपना लाइक, और नहीं यदि सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको एक वीडियो एनालिसिस कर करके। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एनालिसिस होती है, तब आपको एक वीडियो मिलता है। ओके, अब जैसा देखना बेटा, अब इस 10% की जो हाल चल रहा बेटा, ये देखा आपने, ये 4 फैक्टर और प्लस उनकी तैयारी, तो ये जो 4 फैक्टर्स है बेटा, इनकी तैयारी अब देखिएगा। देखो बेटा, अब ये और आगे चढ़ते हैं। अब ये जो 10% है ना, तो इस 10% में से अब जानते बेटा कि जो नेक टू नेक फाइट होती है ना, ऊपर टॉप मेरिट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो जो ये, अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज और प्लस वो प्राइवेट कॉलेज, दोनों की बात हो रही है, यानी कि एमबीबीएस जिनको मिल रहा है, तो ये 10% में ही है वो जिनको, अच्छा, एमबीबीएस कितनों को मिलेगा बेटा? अब ये एमबीबीएस मिलेगा मात्र ओनली 4% को मिलेगा, नॉट 5 से थोड़ा सा कम, 4.5 से 5 के बीच। अब जब देखो, अब ये लगा है फिल्टर, इसी फिल्टर से छन करके आना है जिनको एमबीबीएस मिल रहा है। यहाँ तो अभी 10% है, यहाँ से 10% है, तो अभी ये 10% है बेटा, इस फिल्टर में इंटर कर रहे हैं, यानी कि मेन नेक टू नेक फाइट, प्रतिस्पर्धा इन्हीं के बीच टॉप कॉम्पिटिशन, टॉप रैंक आने में होती है। और इसमें से मात्र 4% ऐसे होंगे वे जो एमबीबीएस पाएंगे। अब गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट की हम बात अभी आगे कर रहे हैं। अब देखो बेटा, अब ये फिल्टर क्या है? तो यही फिल्टर इस बार जो नीट 2025 का एग्जाम 4 मई को होने जा रहा है, तो यह वही फिल्टर है। फिल्टर नीट 2025 एग्जाम 4 मई को जो होने जा रहा है वही फिल्टर है। इस फिल्टर में छट जाएंगे। अब इस 10% में से भी 6% यहाँ पे बेटा इसी में फंस कर रह जाएंगे, यहीं पर 6%, यानी कि इनमें से कोई न कोई इनका फैक्टर मिस्टेक कर देंगे, चाहे स्पीड का कैलकुलेशन हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे कंसंट्रेशन हो, क्योंकि तैयारी तो वो करके आए ही हैं। इनमें से कहीं कोई गड़बड़ी होगी, वो छट जाएगा। अब चलो फिर और आगे बढ़ते बेटा। अब ये 4% का एमबीबीएस लाएगा तो हम लोग हो गया क्लियर। अच्छा, अब जानते हो बेटा कि इस साल जो कुल सीट थी प्रेजेंट में, तो वह सीट थी 1,12,000 के करीब, और 5,000 के नियर अबाउट समथिंग, यानी कि नियर अप्रॉक्सीमेटली 6,000 मान लो, तो 6,000 सीट बढ़ने जा रही है, यानी कि टोटल सीट की संख्या होने जा रही है। तुमको जो सीट मिलने जा रही है बेटा, वो मिलने जा रही है 1,17,906 सीट आपको मिलने जा रही है अप्रॉक्सीमेट। अब जा देखना, गवर्नमेंट सीट इसमें से 2.1% है बेटा। गवर्नमेंट सीट है वह 2.1% है, केवल वनली 2.1%। और देखो बेटा, प्राइवेट सीट है 1.9%। टोटल यदि हम देखें कि प्राइवेट सीट कितनी है बेटा, तो देखो प्राइवेट सीट है 50,685, और गवर्नमेंट जो सीट है बेटा, गवर्नमेंट सीट कितनी है 55,688। तो 55,688 सीट है बेटा आपके लिए एमबीबीएस की।
और गवर्नमेंट सीट है यह, और ये है ये प्राइवेट सीट है बेटा 50,685 सीट है। लेकिन अपने को तो एक सीट चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि उस 10% में जाना, और फिर वह काम है कि उस 10% में से 4% के अंदर आना, और फिर 4% से अब उस 4% में प्राइवेट भी है अभी, तो उस 4% से फिर आना है आपको किस में, तो देखो बेटा अब इस 4% से अब आना है आपको इस 2.1% में, किसके लिए, गवर्नमेंट ना बेटा, यह गवर्नमेंट सीट के लिए, गवर्नमेंट सीट के लिए आपको इसमें जाना है 2.1% के अंदर आना है। तो 2.1% 4% में पहले आना है, 10% में 4% में आना है, फिर 2.1% के अंदर आना। क्या आपने तभी इतना सीरियसली सोचा था? अब आगे देखिए, और प्राइवेट सीट में 1.9% है। चलो बेटा अब देख लो, अब यदि इसमें से अब हम एम्स की थोड़ा बात कर लेते हैं, एम्स जिपमर। तो अब देखो बेटा CMC बेल्लोर वगैरह लेकर के बात कर लेते हैं। तो टू गेट एम्स, यदि एम्स पाना है बेटा, तो एम्स के जानते हो इस समय प्रेजेंट टाइम में 20 कॉलेज हैं, और जिपमर को 2 कॉलेज ले लिया जाए, टोटल सीट जोड़ दिया जाए, तो इनकी सीट की संख्या होती है बेटा 2150। तो एम्स में 2150 है, और इस पेरेंट कितने यानी कैंडिडेट कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख। तो 24 लाख में एम्स में 2150 स्टूडेंट जाएंगे। जनरल के लिए आधा रिजर्व हो गया, पहले ही आधा रिजर्व हो गया, प्लस 2-4% और ही रिजर्व होता है बेटा, तो अब जनरल के लिए अब इसका आधा कर देना। चलो अब देखना आपकी रैंक कहाँ पे होनी चाहिए, अब ध्यान दीजिए। योर रैंक अंडर 2000 यानी 2000 समथिंग, यानी ये 2100 मान लो 2100, तो अब आपको 2000 के अंदर रैंक आनी चाहिए। और यदि जनरल में से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक 1100 के अंदर होनी चाहिए। अब जा देखना, यानी कि टारगेट मार्क कितने हो गए आपके, यानी कि आपके टारगेट मार्क यदि आप जनरल में बिलोंग करते हैं तो आपका टारगेट मार्क हो गया 700 प्लस। तो 720 में से 700 प्लस, तब आप जनरल के हैं तो आपको एम्स या जिपमर मिलेगा। अब जा देखिएगा फिर टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने बेटा, 434, 20 एम्स और या 2 जिपमर के मिला दिया जाए तो लगभग 2100 सीट वही जो यहाँ बताया जा रहा है वह होगी। प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज कितने बेटा, 282 हैं, और सीट है लगभग उनकी 45,724 सीट है इनकी। अब जा देखो बेटा, यदि हम क्षेत्रवार देखा जाए मीन्स किस स्टेट में कितना है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यूपी से बिलोंग करते हैं तो अब आपके लिए क्या चैलेंज है देखिए। अब यहाँ पर देखो बेटा कि कर्नाटका में जो सीट है 12,345 है, अब ऐसे ही तमिलनाडु में 11,900 है, अब ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में 10,945 है, गुजरात में 7,150 है। यूपी की बात कर लें तो देखो बेटा पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर कौन है, नंबर 1 पर कर्नाटका है, नंबर 2 पर तमिलनाडु है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। यूपी आता है किस नंबर बेटा, तो ये 10,525 सीट है। तो 10,525 सीट है बेटा, और पॉपुलेशन में फर्स्ट है, तो जो ऑल इंडिया की 15% सीट होती है उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए तो कंपटीशन सबका बराबर है। जो ऑल इंडिया की 15% सीट है उसके लिए तो कंपटीशन सब जगह बराबर है। लेकिन जो स्टेट वाली सीट है बेटा, जो 15% के हटा कर के 85% सीट है, तो उसके लिए इसका मतलब कि यूपी में डॉक्टर बनना, MBBS आना टफ है, जबकि यूपी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इन कंपेरिजन टू द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका इनसे ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले यहाँ पर है। तो यूपी के यदि बिलोंग करते हैं तो वहाँ की पट्टी और खुल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन देखिए, सीट यहाँ पे देख रहे हैं 12,000, यहाँ पे सीट है 10,525, जबकि कर्नाटका का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और यहाँ पर सीट कितनी है बेटा, यहाँ पर सीट है 10,525, जबकि यहाँ पॉपुलेशन में नंबर 1 है यूपी। तो अब जा देखिए बेटा, बिहार की हालत और ख़राब है। तो बिहार के आप बिलोंग करते हैं तो बिहार की हालत और ख़राब है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज 2000 के आसपास कुछ है, भी डाटा दिखा रहा हूँ। अब जा देखिए और आगे बढ़िए, तो महाराष्ट्र की बात होगी बेटा, गुजरात में 7,150 सीटर, राजस्थान में 5,875 सीटर, मध्य प्रदेश में 4,850 सीट, तेलंगाना में 8,490 सीट है, आंध्रा में 6,485 सीट बेटा, बिहार में 2,865 सीट है। और जबकि अप्रॉक्सीमेटली हमारे समझ से जो बिहार का नंबर होगा बेटा जनसंख्या में, पॉपुलेशन में, तो हमारे समझ से दूसरा तीसरा होगा, दूसरा ही होगा। अब जब देखो बेटा 2,865 सीट मात्र है उन पे,
है ना। अब देखिए ये इसी से पता चल जाता है कि वहाँ के निवासी को, वहाँ के बच्चों को कितनी प्रॉब्लम है जो बिहार के हैं। अब जरा देखिएगा, अब फिर वेस्ट बंगाल में 5375 बेटा, छत्तीसगढ़ में 2205 है, उड़ीसा में 2725 बेटा, केरला में 4805 है, गोवा में 180 सीट है बेटा, दमन और दीव में 177 सीट है, हरियाणा में 2185 सीट है, पंजाब में 1800 सीट है बेटा, छत्तीसगढ़ में 150 सीट है और चंडीगढ़ में 150 सीट है, उत्तराखंड में 1300 सीट है, हिमाचल प्रदेश में बेटा 920 सीट है, जम्मू कश्मीर में 1339 सीट है। देख रहे बेटा यहाँ पे ये अभी ठीक है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले कम है। अब देखो बेटा, आसाम में 1650 सीट है बेटा, मेघालय में 50 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 100 सीट है बेटा, और नागालैंड में देख रहे बेटा, नागालैंड में 100 सीट है, और मणिपुर में 525 सीट है, त्रिपुरा में 425 सीट है, मिजोरम में 1000 सीट है। मिजोरम में 1000 है बेटा, ये मिजोरम में 100 सीट है। अब जा देखना, हो गया बेटा। तो ये था एक एनालिसिस बेटा, अब ये था एक एनालिसिस। अब आप सोचो कि यह इतना देखने के बाद अब आपको पता चल रहा होगा कि हमको एक MBBS पाने के लिए, एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज में पाने के लिए हमको कहाँ पर जाना होगा। अब देखो बेटा, अब इसमें देखो अभी और सी कुछ बातें हैं यहाँ पर, तो इधर बताई गई है। आ जाओ ऊपर चलते बेटा। देखो अब हमको यदि हमको जाना बेटा, यदि हमको जाना है एम्स में, यदि आपका टारगेट बनाते हो बेटा एम्स ना, चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यदि आप टारगेट बनाते हो बेटा एम्स में, एम्स टारगेट बनाते हो, तो एम्स टारगेट बनाते हो इसका मतलब कि मैं अभी कैलकुलेट कहीं पर किया हुआ, तो कैलकुलेशन में आया बेटा कि आपको एम्स पाने के लिए 0.08 यानी इधर बेटा एम्स में पाने के लिए ना, एम्स पाने के लिए आपको आपकी रैंक होनी चाहिए बेटा, आपकी रैंक क्या होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए अंडर 0.08%, यानी कि आपके मार्क होना चाहिए कितना बेटा, देखो आपका मार्क होना चाहिए कितना, आपका मार्क यहाँ पर है ना, कहीं पर अभी दिखाया गया था, अब ऊपर दिखाया हूँ कहीं, तो बेटा तो आपका मार्क होना चाहिए कितना, 700 प्लस। तो आपका मार्क होना चाहिए बेटा, यहाँ पे है 700 प्लस मार्क होना चाहिए आपका। और जो परसेंटेज यहाँ है बेटा, देखो परसेंटेज, तो बेटा और परसेंटेज कितना होना चाहिए, 0.08%, यानी कि 24 लाख में आपका परसेंटेज आएगा 0.08% के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। यानी कि यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो 1000 के अंदर, और यदि ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 2121 के अंदर 20 कॉलेज एम्स के और 2 कॉलेज जिपमर में इसमें लिए गए हैं। तो तैयारी कैसे करनी है, अब जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि सर कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो हाँ, हम फिजिक्स का ही समय बेटा आपको लगातार कंटिन्यू 4 मई तक, 4 मई तो एग्जाम हो जाएगा, उसके 2-4 दिन पहले तक, यानी कि हम 30 तारीख तक, हम सब मान लीजिए, या पहली मई 2 मई तक, हम आपको 1 मई 2 मई तक बेटा आपके साथ रहेंगे कंटिन्यू। हम आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला दे रहे हैं इस 50 दिन के लिए। हाँ, अब आप अपना द बेस्ट करिए, हमारी शुभकामना आपको है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो आप अपना द बेस्ट करिए, और वे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और इनको तैयारी अभी अगले साल एग्जाम देना है, तो उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है कि आपको ये वीडियो, ऊपर वाले को धन्यवाद कहिए ना कि आपको ये वीडियो पहले ही मिल गया है, आँख की पट्टी आपकी खुल गई होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।